हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 51वां सर्ग। मार्ग में सुमंत्र द्वारा दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली बातें बताकर दुखी लक्ष्मण को शांत करना। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बातें उन्हें सुनाने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तापशिरोमणि महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागतपूर्वक आसन देकर पाद्य और फलमूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहां मुनियों के साथ बैठे। वहां बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुईं। तत्पश्चात किसी प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा से विनयपूर्वक पूछा, भगवन, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवन, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन, सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगुपत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम में निर्भय होकर रहने लगे। भृगुपत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गववंश के प्रवर्तक भृगुजी सहसा कुपित हो उठे और शत्रुकुलनाशन भगवान विष्णु को शाप दिया, जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध में मूर्छित होकर उसका वध किया है। अतः आपको मनुष्यलोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनकी आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु संतुष्ट होकर बोले, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस शाप को ग्रहण कर लूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ, वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नीवियोग रूप महान फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीराम दीर्घकाल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी अत्यंत सुखी और धनधान्य से संपन्न होंगे। श्रीराम 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे और अंत में ब्रह्मलोक, वैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे।
परम दुर्जय वीर श्रीराम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके अनेक राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सब बातें कहकर महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताईं और फिर मौन हो गए। उनके चुप हो जाने पर महाराज दशरथ ने भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्वकाल में दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहां सुनी और अपने हृदय में धारण कर लीं। वे बातें असत्य नहीं होंगी। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है, उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा श्रीराम के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से यह अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष हुआ। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चला गया। तब उन दोनों ने केशिनी नदी के तट पर रात बिताई। 52वां सर्ग। अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्रीराम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना। केशिनी के तट पर रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातःकाल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनका विशाल रथ रत्नधन से संपन्न तथा हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रानंदन को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, मैं श्रीरामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूंगा। वे इसी प्रकार सोच विचार कर रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्रीराम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुंह किए दुखी मन से बेरोकटोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। यह देखकर लक्ष्मण ने दुखी मन से उनके दोनों चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके मैंने जनक कुमारी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़ दिया है और पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए लौट आया हूं। पुरुष सिंह, आप शोक न करें। काल की यही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी पुरुष शोक नहीं किया करते। संसार में जितने संचय हैं, उन सबका अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। 53वां सर्ग। श्रीराम का कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाले शाप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल का आदेश देना। लक्ष्मण के अद्भुत वचन सुनकर श्रीरामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य सुमित्रानंदन, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे हृदय को अत्यंत व्यथित कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो, उन्हें उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता, वह निस्संदेह सब ओर से निश्चिद्र होकर वायु संचार से रहित घोर नरक में गिरता है। सुना जाता है कि पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा बछड़ों सहित 1 करोड़ गौएं दान की। निष्पाप लक्ष्मण, उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र, उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय भी वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी अन्य ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित होकर उस खोई हुई गाय को वर्षों तक सारे राज्यों में ढूंढता रहा, परंतु वह कहीं न मिली। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्टपुष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बड़ा हो चुका था। ब्राह्मण ने अपने पाले हुए शबला नाम से उसे पुकारा, शबले, आओ आओ। गाय ने वह स्वर सुना।
भूख से पीड़ित ब्राह्मण का परिचित स्वर पहचानकर वह गाय आगे आगे जाते हुए उसी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो दूसरा ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था, वह भी तुरंत उस गाय के पीछे गया और जाकर बोला, ब्राह्मण, यह गाय मेरी है। मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गाय को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर झगड़ते हुए दानी नरेश नृग के पास पहुंचे। राजभवन के द्वार पर जाकर वे कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं मिला। इससे वे दोनों अत्यंत क्रुद्ध हुए। वे श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण संतप्त और कुपित होकर राजा को शाप देते हुए बोले, राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते। अतः तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों तक गड्ढे में गिरगिट होकर पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतरित होंगे, तब वही तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। कलियुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस दारुण शाप का भोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष का कारण होता है। इसलिए कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजापालन रूप पुण्यकर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रा नंदन, तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो और देखो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। 54वां सर्ग। राजा नृग का गड्ढा बनवाकर राज्यपुत्र को सौंप स्वयं उसमें प्रवेश करना और शाप भोगना। श्रीराम का यह भाषण सुनकर परमार्थवेता लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से कहा, ककुत्स्थ कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से अपराध पर ही राजर्षि नृग को द्वितीय यमदंड के समान इतना महान शाप दे दिया। पुरुष प्रवर, अपने को शापरूपी पाप से संयुक्त सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्रीराम बोले, सौम्य, पूर्वकाल में शापग्रस्त होकर राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूं, सुनो। जब राजा नृग को ज्ञात हुआ कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए हैं और मार्ग में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों, समस्त पुरवासियों, पुरोहितों और सब प्रकृतियों को बुलाकर दुहक से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी देवर्षि मेरे पास आए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे भयभीत किया और फिर वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मणों के मुख से निकले शाप को मैं उसी गड्ढे में रहकर भोगूंगा। एक गड्ढा ऐसा हो जो वर्षा के कष्ट का निवारण करे, दूसरा शीत से बचाए और तीसरा ग्रीष्म के ताप का निवारण करने वाला हो। शिल्पी लोग इन्हें ऐसा बनाएं जिनका स्पर्श सुखदायक हो। फल देने वाले वृक्ष और पुष्पवती लताएं उन गड्ढों में लगाई जाएं। घनी छाया देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष वहां रोपे जाएं। उन गड्ढों के चारों ओर भी वृक्षों की पंक्तियां सजाई जाएं। 1.5 योजन 6 कोस की भूमि घेरकर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा, तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार शाप द्वारा प्रहार किया है, वह तुम्हारी आंखों के सामने है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो। बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वही प्राचीन कर्म अनुकूल या प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है, उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां जाना उसके लिए अनिवार्य है, तथा उन्हीं दुखों और सुखों को प्राप्त करता है जो उसके लिए नियत हैं। अतः तुम विषाद न करो। नरश्रेष्ठ,
अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोषपूर्वक दिए गए शाप को भोगना आरंभ किया। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देहत्याग। श्रीराम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्रीराम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार ने फिर कहा, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं को सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकुकुलनंदन श्रीराम ने पुनः उत्तम धर्मयुक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रानंदन, महात्मा इक्ष्वाकुपुत्रों में निमि नामक एक राजा हुए हैं जो इक्ष्वाकु के वंशज थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतमाश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घकाल तक चालू रहने वाला हो। तदंतर इक्ष्वाकुनंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनका काम पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्रयज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्रिकर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्मकुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत होकर सो गए थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था। परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड के समान शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर्षे, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए ये दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप देकर सहसा विदेह हो गए। उन दोनों का प्रभाव ब्रह्मा जी के समान था। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा परिक्रमा करके वायुरूप वशिष्ठ जी वरुणलोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाते और जलक्रीड़ा करते देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर बोले, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार सफल मनोरथ हो जाऊंगा।
लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभो, आपकी इच्छानुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है। इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहां मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित होकर उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणे, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर तूने मेरा त्याग करके दूसरे पति का वरण क्यों कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू कुछ काल तक मनुष्यलोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राजर्षि पुरुरवा, जो काशी देश के राजा हैं, उन्हीं के पास तू जाएगी। वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित होकर प्रतिष्ठानपुर प्रयागजूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज नहुष हुए। वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर त्रिलोकी का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए शाप से भूतल पर आ गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्रसभा में चली गई। वशिष्ठ का नूतन शरीर धारण और निमि का प्राणियों के नेत्रों में निवास, उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, काकुत्स्थ, वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि, जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए? उनका यह प्रश्न सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीराम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली कथा कहना आरंभ किया। रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज से युक्त जो प्रसिद्ध कुंभ था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, वहां से अन्यत्र चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया। कुछ काल के बाद मित्रवरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि प्रकट हुए, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता, गुरु और पुरोहित बने। सौम्य लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके जन्म लेते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया गया। अब निमि का जैसा प्रसंग है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक देख सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उसे पूरा किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्वासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ा आदि में सुरक्षित रखा। तदंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजर्षे, वर मांगो, तुम्हारा जीव चैतन्य कहां स्थापित किया जाए? समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उत्तर दिया, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूं। तब देवताओं ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ, वायुरूप से विचरते हुए तुम्हारे संबंध से जो थकावट होगी, उसका निवारण करने के लिए प्राणियों के नेत्र बार बार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरणि रखकर बलपूर्वक मथना आरंभ किया। पूर्ववत मंत्रों का उच्चारण करते हुए होम करते समय जब उन महात्माओं ने निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणि मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महत्पस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म के कारण वे जनक कहलाए और विदेह,
जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेहराज जनक का नाम मिथि हुआ, जिससे यह जनकवंश मैथिल कहलाया। सौम्य लक्ष्मण। राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म हुआ, उसका कारण मैंने तुम्हें सुना दिया। 58वां ययाति को शुक्राचार्य का शाप। श्रीराम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण तेज से प्रज्वलित होते हुए महात्मा श्रीराम को संबोधित करके इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, राजा विदेह, निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने, प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्रीराम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय लेकर दुःसह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग मैं बताता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सौम्य। नहुष के पुत्र राजा ययाति पूर्ववासियों और प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुषंदन राजर्षि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्यकुल की कन्या और वृषपर्वा की पुत्री थी। पुरुष प्रवर। उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। ये दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रयुक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, मां, तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देवस्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहां हार्दिक दुख और दुःसह अपमान सहती हो। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। राजा दैत्यकन्या शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें यह सब सहन करना है तो मुझे प्राणत्याग की आज्ञा दे दो। तुम सहो, मैं नहीं सहूंगा। मैं निःसंदेह मर जाऊंगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहां देवयानी विद्यमान थी। अपनी बेटी को अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, वत्से, यह क्या बात है? उद्दीप्त तेज वाले भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बार बार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है कि मैं यहां कितनी दुखी और अपमानित हूं। ब्राह्मण, वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उसके आश्रित फूल और पत्ते ही तोड़े और नष्ट किए जाते हैं। उसी प्रकार आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने से ही मेरा यहां अपमान हो रहा है। भृगुनंदन, राजर्षि ययाति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुषपुत्र ययाति को लक्ष्य करके कहा, नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी। तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन देकर महायशस्वी ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य ने देवयानी को आश्वासन देकर नहुषपुत्र ययाति को शाप देकर वहां से प्रस्थान किया। ययाति द्वारा पुत्र से वृद्धावस्था का विनिमय। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदो, तुम धर्म के ज्ञाता हो। मेरे महायशस्वी पुत्र,
तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण करूंगा और अपनी भोगविषयक इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था मैं तुमसे ले लूंगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पृथ्वीनाथ, आपने तो मुझे धन से और आपके समीप रहकर लाड़ प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुषपुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूं। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। तदंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था मुझे लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, अतः उसे वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजपद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। यदु का शाप और पुरु का राज्याभिषेक। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने में विफल रहोगे। मैं पिता हूं, गुरु हूं, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। इसलिए तुम भयंकर राक्षसों और यातुधानों को जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित किया और स्वयं वानप्रस्थाश्रम में चले गए। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुषपुत्र राजा ययाति ने शरीर का त्याग किया और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त होकर काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंचवन में सहस्त्रों यातुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण किया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को सहन नहीं किया। सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में दो ही एक तारे रह गए थे। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित होकर लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की,
यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।